आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें बार बार साबुन से हाथ धोने हैं और घर से बाहर नहीं जाना। तो घर रहिए और तंदुरुस्त रहिए। ये तो चंद बातें थी सेहत से मुतालिक। अब हम आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। तो हमारा आज का उन्वान है अच्छी बातें। मैं जानती हूँ आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन चंद अच्छी बातें ऐसी हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी और चंद अच्छी बातें हम अपने सबक अच्छी बातें में भी पढ़ेंगे, जिन पर आपने अमल भी ज़रूर करना है। तो चलिए हम आते हैं चंद अच्छी बातों की तरफ। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करना। सबसे पहले अच्छी आदत क्या है? नमाज की पाबंदी करना। तो मुसलमान और काफिर में बुनियादी फ़र्क है ही नमाज का। जो नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाएगा, और नमाज दीन का सुतून है। जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह पाक हर काम में उसकी मदद करता है, अल्लाह पाक उससे राज़ी रहता है। हम जानते हैं कि आखिरत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा, इसलिए हमें नमाज कायम करनी है। नंबर 2, झूठ ना बोलना। झूठ बोलना भी बहुत ही बुरी आदत है। जो बच्चा झूठ बोलता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। झूठ बोलने वाले को हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, चोरी ना करना। तो चोरी करना क्या है? बग़ैर इजाज़त किसी की चीज़ उठा लेना। तो अगर हमें किसी की चीज़ चाहिए तो हम इजाज़त लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम चोरी करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा। और चोरी की सज़ा क्या है? इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काट देना है। नंबर 4 है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें। अगर किसी को हमारी मदद चाहिए तो हम उसे इनकार ना करें, ख़्वाह वो पड़ोसी हैं, ख़्वाह वो हमारे हम जमात हैं, ख़्वाह वो कोई भी है। हमें कभी भी किसी की मदद से इनकार नहीं करना। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग हमारी मदद करते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा सलूक आप दूसरों से करेंगे वो लोग आपसे भी वैसा ही सलूक करेंगे। नंबर 5, वालिदैन, असातिज़ा और बड़ों का एहतराम करना। हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करें। वालिदैन आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, आपकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, आपका ख़याल रखते हैं, आपको नए नए कपड़े देते हैं, आपको खाना खिलाते हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने वालिदैन का ख़याल रखें, आप उनकी हर बात मानें, और वालिदैन का कहना मानने वाले से अल्लाह बहुत ही खुश होता है। और असातिज़ा चूँकि आपको इल्म देते हैं, आपको तालीम देते हैं, तो अपने असातिज़ा का भी एहतराम किया करें। हम जानते हैं कि असातिज़ा रूहानी वालिदैन होते हैं, तो असातिज़ा का एहतराम करना भी आप सब पर फ़र्ज़ है। बड़ों का एहतराम करने का ये मतलब है कि आपके घर में चचा चची, बड़े बहन भाई, या पड़ोस में कोई भी, या स्कूल में कोई भी बड़ा मौजूद हो तो आप उसके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ और उसके साथ बदतमीज़ी ना करें, उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आने से अल्लाह पाक हमसे बहुत ही खुश होता है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों का एहतराम करते थे। नंबर 6 है छोटों से शफ़क़त से पेश आना। तो हमें चाहिए कि हम छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों से बहुत ही प्यार करते थे, छोटों से बहुत ही शफ़क़त से पेश आते थे। छोटों से मोहब्बत करना भी सुन्नत नबवी है, और हम मुसलमान हैं। अगर हम सुन्नत नबवी की पैरवी करेंगे तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी होंगे। और जो सुन्नत नबवी की पैरवी करता है, यानी जो सुन्नत नबवी पर अमल करता है, वो एक बहुत ही कामयाब इंसान होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा मैं आपको तारुफ़ करवाती हूँ सबक अच्छी बातें से। जी, हमारे सबक में 4 किरदार हैं, फ़ातिमा, दादी जान, आयशा और हसन। दादी जान
रोज़ाना बच्चों को कहानी सुनाती है, लेकिन आज आयशा, फ़ातिमा और हसन की फरमाइश करने पर दादी जान ने उनसे कहा कि प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी तीन तीन अच्छी आदत के बारे में बताइए। तो चलिए अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। कारवाने उर्दू सफ़ा नंबर 26, उन्वान है अच्छी बातें। प्यारे बच्चों, आपके ख़याल में अच्छी बातें कौन सी होती हैं? इस सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़िए और कुछ अच्छी बातों के बारे में जानिए। तो सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने का मतलब ये है कि तमाम अल्फाज को सही तरीके से पढ़िए। तो मैं जैसे पढ़ रही हूँ आपने बहुत ही गौर से सुनना है और आपने इन तमाम अल्फाज को बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है। और आप देख रहे हैं कि आपको चंद अल्फाज ख़त कशीदा दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने इमला के लिए तैयार करना है। हर हफ्ते की रात दादी जान बच्चों का कोई अच्छी सी कहानी ज़रूर सुनाती थी। आज भी फ़ातिमा, हसन और आयशा दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश कर रहे थे। फरमाइश करने का मतलब है कहना, किसी चीज़ के बारे में कहना। तो दादी जान ने कहा, आज ऐसा करते हैं कि आप तीनों अपनी कोई तीन तीन अच्छी बातें बताइए जिन पर आप अमल करते हैं। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए। सबसे पहले आयशा ने कहा, दादी जान मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आयशा अपनी अच्छी आदत के बारे में बताएंगी जो आप सब ने गौर से सुननी है और इन पर अमल करने की कोशिश भी करनी है। नंबर 1, मैं सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करती हूँ। हल्की फुल्की वर्जिश करने का मतलब होता है थोड़ी सी, मामूली सी। तो सुबह उठकर वर्जिश करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सेहतमंद रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और सुबह वर्जिश करने वाले लोग कभी भी बीमार नहीं होते, उन पर बीमारियां कम हमला करती हैं। ठीक है, तो हम सबको चाहिए कि हम ये अच्छी आदत अपनाएं। नंबर 2, सुबह नाश्ता अच्छी तरह करती हूँ ताकि दिल लगाकर पढ़ सकूँ। तो ये भी बहुत अच्छी आदत है। मैंने देखा है कुछ बच्चे सुबह नाश्ता करते हुए कतराते हैं, लेकिन जो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते वो पढ़ाई में भी नालायक हो जाते हैं और बीमारियां भी उन पर जल्दी हमला करती हैं। तो सुबह नाश्ता करने वाले बच्चे ज़हीन होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम नाश्ता करें। नंबर 3, पानी हमेशा बैठकर और 3 सांसों में पीती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छी आदत है, ये भी सुन्नत नबवी है। हमें सुन्नत नबवी पर अमल करना चाहिए। हमें पानी हमेशा बैठकर और 3 सांसों में पीना चाहिए। और अगर हम सुन्नत नबवी पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक भी हमसे राज़ी होगा और हम बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। दादी जान ने कहा, शाबाश, ये तीनों बहुत अच्छी बातें हैं। अब हसन बोले। तो चलिए अब हसन आपको अपनी चंद अच्छी आदत से आगाह कर रहा है। बड़े गौर से सुनिए और कोशिश करें कि ये अच्छी आदत आप भी अपना लें। नंबर 1, मैं रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करता हूँ और ज़रूरत की सब चीज़ें मसलन पेंसिल, रबर, पेंसिल तराश और कापियाँ वगैरह देख लेता हूँ ताकि स्कूल में कोई परेशानी ना हो। तो ये बहुत अच्छी आदत है कि रात को सोने से पहले अपना बस्ता ज़रूर चेक कर लिया करें, अपना बस्ता ज़रूर सही कर लिया करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग बस्ता नहीं चेक करते, फिर जब आप अगले दिन स्कूल जाते हैं तो कभी कोई पेंसिल नहीं होती, कभी शॉर्पनर नहीं होता और कभी आपके पास किताब नहीं होती। तो अपना बस्ता रात को ज़रूर चेक कर लिया करें ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े, ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। नंबर 2, मैं दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ। तो चूँकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें सलाम करने में पहल करनी चाहिए और दूसरों को सलाम करने का मतलब है दूसरों को इज़्ज़त देना। तो अगर हम अल्लाह के बंदों को इज़्ज़त देंगे तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएगा। नंबर 3 है, स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ये भी बहुत अच्छी आदत है, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अमन पसंद होना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम जमातों से, हमें अपनी स्कूल में रहने वाले तमाम तालिब इल्मों से अच्छा सलूक करना चाहिए। अल्लाह पाक हमसे राज़ी होगा और झगड़ा करना बहुत ही बुरी आदत है।
दादी जान बोली, वाह भाई, ये तीनों बातें भी बहुत अच्छी हैं। तो चलिए अब हम फ़ातिमा की चंद अच्छी आदतें पढ़ते हैं। फ़ातिमा ने कहा, नंबर 1, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि झूठ बोलने वाले हमेशा नुकसान का सामना करते हैं, तो झूठ नहीं बोलना, ठीक है, हमेशा सच बोलना है। नंबर 2, मैं स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील करती हूँ। लिबास गंदा हो जाए तो अम्मी को रोज़ धोना पड़ता है। लिबास का मतलब है स्कूल की वर्दी, स्कूल का यूनिफॉर्म। तो जो बच्चे स्कूल से जाकर फ़ौरन से अपना लिबास तब्दील कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और ये बहुत ही अच्छी आदत है। हम सबको ये आदत अपनानी चाहिए। अब फ़ातिमा लिबास इसलिए तब्दील कर लेती है कि उसे अपनी अम्मी का एहसास है कि उसकी अम्मी को रोज़ाना कपड़े धोने ना पड़ें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप भी ये अच्छी आदत अपनाएं। नंबर 3, मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ भी बटाती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी आदत है। हमें चाहिए कि हम घर के कामों में अपनी अम्मी, अब्बू सबका हाथ बटाएं। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक भी हमसे राज़ी होगा और दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छी आदत होती है। अगर आप काम करेंगे, अभी से काम करेंगे, तो आपको काम करने की आदत हो जाएगी और फिर आपको कोई भी काम करने में मुश्किल नहीं होगी। दादी जान ने खुश होकर कहा, जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर सारे बच्चे ऐसी अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा तो। जी बिल्कुल, दादी जान ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप लोग अच्छी अच्छी आदत अपनाएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे, अपने असातिज़ा का कहना मानेंगे, अपने वालिदैन का कहना मानेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, तो आप हमेशा फ़ायदा हासिल करेंगे। और अगर आप अच्छे बच्चे बनेंगे, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, किसी अच्छे ओहदे पर फाइज हो जाएंगे, तो इस तरह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो चलिए अब आप लोगों ने इन तमाम अच्छी बातों पर अमल करना है। अब चंद मुश्किल अल्फाज हैं जिनके मानी मैं आपको बता रही हूँ। हल्की फुल्की, थोड़ी सी, दुरुस्त करना, ठीक करना, परेशानी, तकलीफ़, स्कूल का लिबास, स्कूल के कपड़े या स्कूल की वर्दी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अब आपका होमवर्क है घर का काम। अपनी 3 अच्छी आदत खुश ख़त लिखें और ख़त कशीदा अल्फाज की इमला करें। उम्मीद है आपको ये सबक बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने इन तमाम बातों की पैरवी करनी है और ये तमाम अच्छी आदत अपनानी है। अल्लाह हाफ़िज़।